हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पिंसन सोल्डरिंग किट। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम पिंसन है, जिसने इसे मैन्युफैक्चर किया है। तो दोस्तों, इस सोल्डरिंग किट को मैंने एक करीब की ही शॉप से खरीदा है। ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ छोटे मोटे रिपेयर करने थे, तो मैंने सोचा है कि मैं एक सोल्डरिंग किट ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि बार बार छोटे मोटे रिपेयर के लिए इलेक्ट्रिशियन के पास जाना तो भारी भी पड़ जाता है और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग इस सोल्डरिंग किट को देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं, और इससे हम सोल्डरिंग करके भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके लाइक बटन पे दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक सोल्डरिंग किट है। इसके अंदर तकरीबन 5 आइटम्स है। ये इसका फ्लक्स है, सोल्डरिंग फ्लक्स इसे कहते हैं। ये एक यहाँ पर डब्बी है जिसके अंदर सोल्डरिंग वायर दिया गया है। एक यहाँ पर स्टैंड दिया गया है सोल्डरिंग के लिए, और यहाँ पर एक स्पंज जैसा कुछ दिया गया है, जिसकी मदद से जो एक्स्ट्रा सोल्डरिंग इसमें जो बच जाती है उसे क्लीन करने के लिए दिया गया है शायद ये। और उस साथ में आ गया है हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज़ आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो सोल्डरिंग आयरन है, यह 2 रेंज में अवेलेबल है। एक है 20 to 40 वाट्स और दूसरा है 60 to 80 वाट। जो मेरा वाला है वो ये है 20 to 40 वाट वाला। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के सोल्डरिंग आयरन्स अवेलेबल होते हैं। तो मैंने जो लिया है वो बिल्कुल बेसिक क्वालिटी वाला है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को अभी बाहर निकाल लेते हैं। हम इसके कवर को साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले हम इस स्टैंड को देख लेते हैं। तो इस स्टैंड की मदद से हम सोल्डरिंग आयरन को इस पर रख पाएंगे। जब हम सोल्डरिंग आयरन से काम कर रहे होते हैं तो इसका जो रॉड होती है वह काफ़ी गर्म हो जाती है, काफ़ी हॉट होती है। तो कुछ खतरा ना हो जाए उस वजह से उसे हमें जो सरफेस है उसे टच ना हो, उससे बचने के लिए हम इस स्टैंड की इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ, और इस पर रख के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इसे पे रखने वाले हैं। जब हम इससे काम कर रहे होंगे उस वक्त हमें इस स्टैंड की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये काफ़ी काम की चीज़ कंपनी ने दे दी है हमें साथ में। दोस्तों, अब जो आप मेरे हाथ में चीज़ देख रहे हैं, एक ये स्पॉन्ज के जैसा एक मटेरियल है जो कि मुझे सोल्डरिंग आयरन किट के साथ में मिला था। इसकी मदद से हम हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है उसके ऊपर जब कार्बन जम जाता है, उसके कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद उसकी जो टिप है वो पूरी ब्लैक हो जाती है और बराबर सोल्डरिंग नहीं होती है, तो उसे हमें क्लीन करना पड़ता है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले आइटम की तरफ, जो कि है हमारा सोल्डरिंग वायर। काफ़ी बढ़िया सी पैकिंग में डालकर इसे भेजा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक छोटी सी डिब्बी में इसे डाला गया था। ये जो सोल्डरिंग वायर है ये काफ़ी बारीक है। इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, बहुत ही छोटी है। सोल्डरिंग वायर काफ़ी डिफरेंट थिकनेस में भी अवेलेबल होता है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको उसकी जो थिकनेस है वो सिलेक्ट करनी होती है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं इसकी जो थिकनेस आपको वीडियो में समझ में आ रही होगी, वो काफ़ी कम है। और एक चीज़ बता दूं कि यह जो सोल्डरिंग वायर है इसके अंदर फ्लक्स नहीं है, ये बिना फ्लक्स का सोल्डरिंग वायर है। मार्केट में ऐसे भी सोल्डरिंग वायर अवेलेबल है जिसमें ऑलरेडी फ्लक्स ऐड हुआ होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब आप जो मेरे हाथ में एक छोटी सी डब्बी देख रहे हैं, इसके अंदर सोल्डरिंग फ्लक्स है। इस सोल्डरिंग फ्लक्स के इस्तेमाल से हमारी जो सोल्डर होता है, जो हम वेल्डिंग करते हैं, वह और भी बढ़िया हो जाता है। अक्सर हम जब सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो सोल्डरिंग वायर होता है वह सोल्डरिंग रॉड पर बराबर से टिकता नहीं है, वह सही जगह पर लगता नहीं है और स्टिक नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स के इस्तेमाल से वह बराबर से स्टिक होने लगता है। ज़्यादातर जब हम पीसीबी पर काम करते हैं तो ऐसे में फ्लक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है। तो अब अगला आइटम हमारा है हमारे सोल्डरिंग आयरन। जैसे कि आप देख सकते हैं, येलो कलर का हमारा सोल्डरिंग आयरन है, और इसके आगे की तरफ आप जो मेटेलिक पोर्शन देख रहे हैं वह पोर्शन सारा का सारा हीटअप हो जाता है जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। तो आपको आगे का पोर्शन को टच नहीं करना है, आपको इसका जो येलो पार्ट है, जो प्लास्टिक पार्ट है, उसी को टच करना है जब आप इसे पावर से कनेक्ट करते हैं।
दोस्तों इस सोल्डरिंग आयरन की आगे की तरफ एक स्क्रू लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस स्क्रू को ओपन करके आप इसके आगे की टिप को बाहर निकाल सकते हैं। इस सोल्डरिंग आयरन के इस्तेमाल के दौरान आप नोटिस करेंगे इसकी जो टिप होती है वह ब्लैक हो जाती है, उस पर कार्बन डिपॉजिट्स आ जाते हैं। इस कार्बन की वजह से हमारी जो सोल्डरिंग है वह बराबर से नहीं हो पाती है। तो इस वजह से आपको इसकी जो टिप है इसे रेगुलरली क्लीन करते रहना होगा। आप चाहे तो सैंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे किसी फाइल के थ्रू भी आप थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हैं, जिससे इसके आगे का जो कार्बन है वह क्लीन हो जाए। अब हम इस सोल्डरिंग आयरन की जो पावर केबल है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सोल्डरिंग आयरन की जो केबल है इसे ओपन कर लिया है। इसकी लंबाई तकरीबन मुझे लगता है 1.5 मीटर तक ही है। ज़्यादातर जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं उनकी पावर केबल की लंबाई 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक ही होती है। तो ये जो फ़िलहाल हमें 1.5 मीटर की लंबाई की केबल मिली है वह हमारे इस्तेमाल के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो प्लग है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 पिन प्लग इसके साथ में आता है, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका भी सोल्डरिंग आयरन का जो प्लग है वह कुछ इस तरीके का है तो आप इसे कट करके निकाल दें और मार्केट से अच्छी क्वालिटी का प्लग लाकर लगा दें, क्योंकि अगर ये लूज़ होगा तो आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वह बराबर से काम नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब हम हमारे सोल्डरिंग आयरन को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सटेंशन बॉक्स है उसे मैंने टेबल तक ले लिया है। अब मैं हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है इसे पावर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमने पावर को ऑन कर लिया है और हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वह गर्म होने लगा है। इसे पूरे टेम्परेचर तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो हम इसे अभी स्टैंड की मदद से साइड में रख देंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इस स्टैंड का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से आपको भी इस स्टैंड का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप स्टैंड नहीं यूज़ करते हैं तो ऐसे में कोई एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप स्टैंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो सोल्डरिंग आयरन है वह गर्म हो गई है। यह जो सोल्डरिंग आयरन होती है ये नॉर्मली 5 से 7 मिनट का वक्त लेती है गर्म होने में। मेरा जो सोल्डरिंग आयरन है वह भी उतना ही वक्त लिया, लेकिन मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ था, इसलिए आपको लगा होगा कि काफ़ी कम समय में यह गर्म हो गया है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे हमारा सोल्डरिंग आयरन गर्म होते जा रहा है उसके आगे का जो स्टील वाला पोर्शन है वह थोड़ा डार्क होते जा रहा है, थोड़ा ब्लैक के जैसा होते जा रहा है। फ़िलहाल हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वह लगता है ठीक से गर्म हो गया है। इसे चेक करने के लिए मैं जो सोल्डरिंग वायर हमारे पास है उसे इसकी टिप से टच करता हूँ। अगर ये मेल्ट होता है सोल्डरिंग वायर इसकी टिप के ऊपर तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा सोल्डरिंग आयरन जो है वह बिल्कुल रेडी हो गया है काम करने के लिए। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो सोल्डरिंग वायर है वह मेल्ट होने लगा है। इसका मतलब हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वह बिल्कुल रेडी है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेटअप को थोड़ा सा चेंज कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक मोटर ले ली है और एक बैटरी कनेक्टर ले लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं उन चीज़ों को मैं फ़िलहाल हमारी सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक डीसी मोटर ले ली है। इस मोटर में जैसे कि आप देख सकते हैं 2 टर्मिनल्स हैं। इसके अलावा मैंने ले लिया है एक बैटरी कनेक्टर, इसके अंदर भी 2 टर्मिनल्स हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर्स की दोनों वायर्स को थोड़ा थोड़ा सा छील लेंगे, और इसको छीलने के बाद अंदर से जो तारें निकलती हैं उन दोनों को हम ट्विस्ट कर लेंगे, और ट्विस्ट करने के बाद इन दोनों तारों पर हम थोड़ा थोड़ा जो सोल्डरिंग वायर है हमारा वह सोल्डरिंग आयरन की मदद से लगा लेंगे। हमारा सोल्डरिंग आयरन ऑलरेडी गर्म है, ऑलरेडी हॉट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो सोल्डरिंग वायर है वह मेल्ट होकर हमने वायर के ऊपर लगा लिया है। हमारी जो कनेक्टर की जो तारें थी उन दोनों तारों पर हमने बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग वायर लगा लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो वायर्स का काम है वह हो गया है। हमारे वायर्स पे हमने सोल्डरिंग आयरन लगा लिया है। अब हम कनेक्टर को साइड में रख लेते हैं और मोटर को हाथ में ले लेते हैं। तो मोटर के जो 2 टर्मिनल्स हैं उन दोनों टर्मिनल्स पर भी हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग वायर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मैं इस मोटर के जो टर्मिनल्स है दोनों पर थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग आयरन लगा रहा हूँ। हमने काफ़ी कम मात्रा में सोल्डरिंग वायर इस मोटर के टर्मिनल पर लगाया है, और हमने जो बैटरी कनेक्टर है उसके वायर्स पर भी काफ़ी कम मात्रा में ही सोल्डरिंग वायर लगाया था।
तो यहाँ पर हमने दोनों जो हमारे पार्ट्स हैं दोनों पर सोल्डरिंग वायर लगा लिया है। अब बारी आती है इन दोनों को जॉइन करने की। तो हमने वायर के जिस पोर्शन पर सोल्डरिंग वायर लगाया था और मोटर के जिस टर्मिनल पर वो सोल्डरिंग वायर लगाया था, उन दोनों को हम एक के ऊपर एक रख कर इस हमारे जो सोल्डरिंग रॉड है इसे प्रेस करेंगे और दोनों टर्मिनल्स को एक एक करके हम जॉइन कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों टर्मिनल्स को आपस में वेल्ड कर लिया है। तो हमारी जो मोटर है वह कनेक्टर से अब डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है। तो अब मैं इस मोटर में फ़ैन को कनेक्ट कर देता हूं और दोनों बैटरीज़ को इंस्टॉल कर लेता हूं, ताकि चेक कर सके कि इसके जो हमने सोल्डरिंग की है वह बराबर से हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर बढ़िया तरीके से काम कर रही है। इसका मतलब हमारी जो सोल्डरिंग है वह बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो चलिए अब हम बैटरीज़ को कनेक्टर से बाहर निकाल लेंगे और इन सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक पीसीबी सर्किट ले ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी सी ये सर्किट है और इस सर्किट के ऊपर हम एक छोटी सी तार को सोल्डरिंग करके देखने वाले हैं। तो वायर को जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी लेंथ की ये वायर है और इस वायर का जो एक एंड है इसे मैं छील लेता हूँ और उसकी जो तारें हैं उन्हें ट्विस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो सर्किट है उस पर मैंने एक पॉइंट देख लिया है जिस पर मैं इस वायर को सोल्डरिंग करने वाला हूँ। तो पहले की तरह इस बार भी हम हमारी वायर को एक तरफ से अच्छे से छील लेंगे और छीलने के बाद इसके अंदर की जो तार निकलती है उसे अच्छे से ट्विस्ट कर लेंगे और ट्विस्ट करने के बाद उसके ऊपर हम सोल्डरिंग वायर को लगा लेंगे। तो सोल्डरिंग वायर लगाने के लिए मैं यहाँ पर सोल्डरिंग रॉड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले की तरह जैसे हमने किया था सेम तरीके से हमने यहाँ पर वायर के ऊपर सोल्डरिंग आयरन को लगा लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए हमारी जो पीसीबी सर्किट है इस पर जिस पॉइंट पर हमें इस वायर को जॉइन करना है उस पॉइंट पर हम थोड़ी सी सोल्डरिंग आयरन जो हमारी है मेल्ट कर उस पर हम लगा देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सोल्डरिंग रॉड की मदद से मैं सोल्डरिंग वायर थोड़ा सा हमारा जो पॉइंट है जहाँ पर मुझे इसे लगाना है इस वायर को, मैंने थोड़ी सी वहाँ पर सोल्डरिंग आयरन लगा ली है। तो पहले की तरह हमारी जो वायर है जिस पर हमने सोल्डरिंग आयरन लगाया था उस वायर को हमारा जो पीसीबी का पॉइंट है जिस पर हमें इसे जॉइन करना था उस पर मैं रख देता हूं और सोल्डरिंग आयरन की मदद से थोड़ा सा उसे प्रेस करता हूं हल्का सा, और उसकी जो हीट है उस हीट की वजह से दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और हमारी जो वायर है वह पीसीबी सर्किट से वेल्ड हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रांगली यह इस सर्किट से वेल्ड हो गई है। तो इस तरीके से हम कोई भी वायर जो पीसीबी सर्किट से निकल गया है या डिटैच हो गया है, हम सोल्डरिंग वायर और सोल्डरिंग आयरन की मदद से उसे उसकी जगह पर फिर से फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो सोल्डरिंग की इस वीडियो में वह उतने अच्छे से नहीं की। इसका रीज़न ये है कि मेरा भी इसमें हाथ साफ़ नहीं है, मैं भी इसमें नया हूँ। तो जैसे जैसे आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका हाथ साफ़ होते जाएगा और आप और बढ़िया सोल्डरिंग कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने जो सोल्डरिंग की है वह काफ़ी बेसिक लेवल की सोल्डरिंग है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल सोल्डरिंग होती है वह काफ़ी बढ़िया दिखती है और काफ़ी क्लीन होती है। मैंने बस आपको इस प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए यहाँ पर एक बेसिक सोल्डरिंग करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो पूरा होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बढ़िया सी अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।